एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था चंद्र। चंद्र बहुत ही अच्छा लड़का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, गरीबों को दान देता, किसी के बुरा नहीं करता और अपने गुरु के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता। चंद्र का व्यवहार ऐसा था कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सबका भला करना और अपने कर्मों पर ध्यान देना, और इसके साथ ही वह गुरु के द्वारा बताए गए ध्यान और साधना का अभ्यास भी करता। वह हर पूर्णिमा और अमावस्या पर पाठ पूजन करता और प्रवचन सुनता। ऐसे ही वह पूर्णिमा के दिन प्रवचन सुनने लगा और सुनते सुनते उसको सुबह हो गई, तो वह आश्रम से निकलकर पास ही के तालाब नहाने के लिए चला गया। उसी गांव में कुछ चोर चोरी करने के लिए गुस्से हुए थे। जब वो चोर चोरी करके भाग रहे थे तो गलती से एक चोर का पैर बर्तनों से टकरा गया और बर्तन की आवाज से घर के लोग जाग गए। पूरे घर में हल्ला मच गया। आसपास के पड़ोसियों को जब आवाज सुनाई दी तो वह सभी बाहर निकले और उन्होंने चोरों को भागते हुए देख लिया। और जब चोर सोने की पोटली लेकर भाग रहे थे तो गांव वाले भी उनके पीछे भागने लगे। लेकिन जब चोरों को यह हो गया कि अब बचना संभव नहीं है, अब हम पकड़े जाएंगे, तो चोरों ने तालाब की तरफ भागते हुए सोने की पोटली को चंद्र की तरफ फेंक दिया और वहां से भाग गए। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चोरी का सारा सामान तो इस व्यक्ति के पास पड़ा है। सभी लोगों ने चंद्र को चोर समझ लिया और उसको मारने पीटने लगे। वह कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूं, मैं तो प्रवचन सुनकर आया हूं और यहां स्नान कर रहा था। मुझे नहीं पता ये चोरी का सामान कहां से आया। लेकिन वहां खड़ी भीड़ ने उसकी एक ना सुनी और उसको मारने लगे और बोले, चोरी करके आ रहा है और नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इसके बाद जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा। सभी गांव वालों ने उसको इतना बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई और वहीं उसकी लाश को छोड़कर सभी लोग अपने घर चले गए। सुबह जब आश्रम के शिष्य तालाब के किनारे नहाने के लिए आए तो वहां चंद्र की लाश को देखकर चौंक गए और वहां के लोगों से पूछा। गांव वालों ने बताया कि चोरी करने के जुर्म में चंद्र को पीट पीट कर मार दिया। शिष्यों ने गुरु के पास जाकर सारी कहानी बताई और बोले कि उसको उस गलती की सजा मिली है जो उसने की ही नहीं थी। गुरु बैठे बैठे सारी कहानी सुन रहे थे। तभी एक शिष्य ने गुरु से एक सवाल पूछ लिया, गुरुजी, यह बात तो आप भी जानते हैं कि चंद्र कितना अच्छा लड़का था, वह कभी किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी उसके साथ ही गलत क्यों हुआ? गुरुजी ने कहा, चंद्र इस जन्म में तो अच्छा लड़का था, लेकिन आज जो उसके साथ हुआ है यह उसी फल है जो उसने पूर्व जन्म में किए थे। चंद्र वाराणसी के राज्य में एक राज्य का अधिकारी था जहां पहुंचने के लिए जंगल को पार करना पड़ता था। लेकिन उस जंगल में लुटेरे रहते थे जो कि वहां से गुजरने वाले लोगों का सामान लूट लिया करते थे। व्यापारियों ने वहां के राजा से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई तो वाराणसी के राजा ने अपने उस अधिकारी को कुछ सैनिकों के साथ व्यापारियों से कुछ धन लेकर उन्हें जंगल पार कराने के लिए कहा। चंद्र अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा था। वह लोगों से कुछ धन को लेता और उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवाता था। एक शाम पति पत्नी का जोड़ा अपनी छोटी सी बैलगाड़ी में बैठकर राज्य अधिकारी चंद्र के पास आते हैं और धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवाने के लिए कहते हैं। लेकिन अधिकारी चंद्र यह कहकर मना कर देता है कि अभी रात होने वाली है और वह उसके सैनिकों को खतरे में नहीं डाल सकता। उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। वह पति पत्नी बहुत करने लगे कि अभी तो रात होने में काफी समय बाकी है, लेकिन राज्य अधिकारी उनकी एक बात भी नहीं मानता और बोलता है कि तुम रात यहीं रुको, खाने और रहने की व्यवस्था मैं करवा दूंगा। पति पत्नी को मजबूरन अधिकारी की बात माननी पड़ती है। असल में उस राहगीर की पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर अधिकारी उस पर मोहित हो गया और उस पर काम वासना हावी हो जाती है। और जब व्यक्ति पर काम वासना हावी हो जाती है तो उसे सही गलत कुछ समझ में नहीं आता, वह अंधा हो है। ऐसा ही अधिकारी के साथ हुआ था। उसने उनके खाने पीने की व्यवस्था तो कर दी थी, लेकिन साथ ही अधिकारी उसकी पत्नी को पाने के तरीके सोचने लगा। उसको एक तरीका सूझा। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसने उस हीरे को रात में चुपके से उस आदमी के बैलगाड़ी में छुपा दिया और सुबह होते ही हल्ला मचा दिया कि उसका कीमती हीरा किसी ने चोरी कर लिया। उसने उसके सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी राहगीर हैं उनके सामानों की तलाशी करो, उसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। ने सभी की तलाशी लेना शुरू कर दिया और योजना के अनुसार हीरा उस पति पत्नी के बैलगाड़ी में से ही निकला। अधिकारी सभी के सामने उस आदमी को मारने पीटने लगा और बोला, मैंने तेरे खाने पीने की व्यवस्था की और तूने मेरे साथ ही धोखा किया। उसके साथ ही उसके सैनिक भी उसको मारने पीटने लगे और पीटते पीटते उस राहगीर की वहीं मौत हो गई। उसके बाद उसने उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया
क्योंकि अधिकारी के पास तन और रुतबा था, क्योंकि पिछले जन्म में उसने बस स्त्रीको के लिए उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर बेवजह उसकी हत्या कर दी थी, और पिछले जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु होने पर अधिकारी को नर्क प्राप्त होता है, और नर्क में दुख भोगने के बाद उसको यह इंसानी जीवन मिलता है। लेकिन यह जन्म उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। और उसके साथ भी ऐसा ही होता है जैसा उसने उस स्त्री के पति के साथ किया था। चंद्र को वह सजा मिलती है जो उसने की भी नहीं थी। उसने इस अच्छे कर्म किए, लेकिन उसके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से आज उसकी यह दुखती हुई है। गुरु ने कहा, तो शिष्यों, अगर इस जन्म में किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो उसके वो पुराने जन्मों के पापी होते हैं, जिसका फल उसे इस जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आज के कर्मों को सुधारो, कल खुद ब खुद अच्छा होगा। जय श्री राम।